हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 38 साइज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये हमारा प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज रहेगा। गला आगे का 6 इंच रहेगा और पीछे का 9 इंच है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। लेंथ इसकी 15 इंच है। अगर आपका बॉडी मेजरमेंट इसी तरीके का है तो सेम आप इसी के नाप की कटिंग करके ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो फुल वॉच कीजिएगा। और चलो वीडियो को मैं स्टार्ट करती। ब्लाउज की कटिंग करने से पहले हमने अस्तर पे कटिंग करनी होती है, तो अस्तर को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। दोस्तों, ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक पर कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो जो बॉडी का मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। चेस्ट हमारी 38 इंच है, कमर हमारी 32 इंच है, तैयार 15 इंच रखना है, गला आगे का 6 इंच और पीछे का 9 इंच है। तो दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। लेंथ हमारी 15 इंच है। जब भी हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें 3 इंच प्लस कर लेना है। यानी कि 15 में मैंने 3 प्लस किया तो 18 इंच पे मैंने मार्क किया है। इस तरीके से आपको लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। ये तीरा वाली साइड रहेगी हमारी। तो अब यहाँ से हम आर्म होल की भी मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ मैं 6 इंच मार्किंग कर रही हूँ आर्म होल के लिए, और लाइन को हम सीधा करेंगे। इस तरीके से आपको आर्म होल की मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेना है। इसके बाद में हम टैक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। 38 चेस्ट है तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5, 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा टैक्स पॉइंट आ रहा है 11 इंच पे। तीरा वाली साइड से आपको 11 इंच नापना है और मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेना है। अब आपको लंबाई की मार्किंग करनी है। ब्लाउज की लेंथ है आपकी 15 इंच, आपको 2 प्लस करना है। तो आ रही है आपकी जो टोटल लंबाई आ रही है 17 इंच। तो यहाँ पे हम 17 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में हम लाइन को सीधा करेंगे। और जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है दोस्तों, ये हमारा फोल्डिंग के लिए है। जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये अंदर की साइड हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये आर्म होल की, टैक्स पॉइंट की, ये हमारी तैयार वाली मार्किंग है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। अब हम करेंगे तीरा की मार्किंग। गले के अकॉर्डिंग हमें तीरा लेना है 6 इंच, क्योंकि हमारा बैक का गला 9 इंच का है, आगे का 6 इंच का है। आर्म होल की छटाई के लिए हम नेक वाली साइड से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट हमारी 38 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 9.5, 9.5 में हम हाफ इंच लूजिंग का प्लस करेंगे तो 10 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। अब हमने जो तीरा वाली साइड से और आर्म होल की छटाई की मार्किंग की, दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब जो हमारा ये भाई तिकोना बन गया, यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में जो आपने भाई लाइन ड्रॉ की है इसको हाफ करेंगे और आगे वाले पार्ट में हम आर्म होल की छटाई करेंगे। इस तरीके से आपको गोलाई की मार्किंग कर लेनी है। ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब हम टैक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। बंद वाली साइड से मैंने 4.25 इंच पे मार्क किया है। अब हम लगाएंगे भाई बेल्ट की मार्किंग। बेल्ट आप जो आपने टैक्स पॉइंट की मार्किंग की और जो आपकी तैयार की मार्किंग है, इसके बीच में लेंगे हम बेल्ट की मार्किंग। आपको जितनी बेल्ट रखनी वहां पे हम मार्क करेंगे। मैं 2.5 इंच की बेल्ट रखूंगी तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आप 3 इंच की भी रख सकते हैं और आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच की बेल्ट रखनी है तो मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब बंद वाली साइड यहाँ पे मैं 0.25 इंच की मार्किंग करूंगी। यहाँ से हम ऊपर की तरफ गोलाई देंगे। तो मैंने 0.25 इंच पे मार्क कर लिया। जितना आपने टैक्स पॉइंट की मार्किंग की थी वहीं पे मैंने मार्किंग की। 2 इंच मैंने लिया प्लेट का। अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 32 इंच है। 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 में 2 इंच प्लस किया मैंने प्लेट के लिए, तो 10 इंच पे मार्किंग की है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। अब आर्म जो हमारी प्लेट की मार्किंग है उसको सीधा मिलाएंगे, आर्म होल वाली साइड से गोलाई में मिलाएंगे। और जो आपने भाई प्लेट की मार्किंग की है, आर्म होल की तरफ से गोलाई देने के बाद में जो प्लेट की मार्किंग की 2 इंच की, उसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से लाते हुए गोलाई देंगे। ठीक है। अब हम बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। जो आपने 0.25 इंच की मार्किंग की थी वहां से भाई मिलाते हुए इस तरीके से कमर वाली साइड लेके आएंगे। कमर वाली साइड हम हाफ इंच यहाँ पे छटाई करेंगे। बंद वाली साइड 0.25 इंच रखना है, कमर वाली साइड आपको हाफ इंच रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेल्ट की मार्किंग करते वक्त। अब हम फिटिंग वाली मार्किंग है उसको मिलाएंगे और जो मार्जिन वाली मार्किंग है उसको भी हम मिला लेंगे। अब करेंगे हम गले की मार्किंग। गले की चौड़ाई है नेक की वो रखेंगे 2.5 इंच। गले की जो लेंथ है वो है 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्क कर रखा है हमने। गले की नीचे वाली चौड़ाई भी हम 2.5 इंच रखेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे।
आगे वाले गले को मैं 5 शेप ड्रॉ करूंगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। अब इसमें हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से जो आपने नेक की चौड़ाई की मार्किंग की यहाँ तक रखते हुए आपको 1/2 इंच मार्किंग करनी है। और जो मार्किंग की है उसी के ऊपर सब आपको कटिंग कर लेनी है। बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे, जब हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे इसको तब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे इसमें। तो ये हमारे अस्तर पे भाई बेल्ट वाले ब्लाउज की मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे, फोल्ड करके इसको रखेंगे और जो हमने अस्तर पे कटिंग की है इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। और सेम जैसे हमने अस्तर पे कटिंग की सेम उसी तरीके से अपने मेन फैब्रिक पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको इस तरीके से मेन फैब्रिक पर भी कटिंग को कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक पर भी। अब हम करेंगे इसमें बेल्ट की कटिंग। जो आपने 1/4 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की हुई है यहाँ से इस तरीके से बेल्ट को पहले हम कट करेंगे। अब जो हमने प्रिंसेस कट शेप दी हुई है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो मार्किंग कर रखी है उसी के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। अब जो आपने 2 इंच की प्लेट की मार्किंग कर रखी है इस कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। नेक की कटिंग हम भाई बाद में करेंगे। तो अब इस दोनों पार्ट को मिलाएंगे। जो आपने नेक की मार्किंग कर रखी है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट की भी कट करने के बाद में हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा भाई सेंटर वाला पार्ट है, ये हमारा साइड वाले पार्ट है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए जो अपना मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। आपको इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेना है और इसके ऊपर चारों तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। और ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट को भी हम भाई मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रखेंगे। साइड वाले पार्ट को भी इसकी भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो आपके जितने भी पार्ट हैं, बेल्ट है, साइड के प्रिंसेस कट पार्ट है और मेन पार्ट है नेक वाला, सारे पीस को हम अस्तर के साथ में पहले ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से सारे पार्ट को अस्तर के साथ में ज्वाइंट कर लेना है। ये हमारा सेंटर का मेन पार्ट है। इसको भी हम पहले सिलाई से अटैच कर लेंगे अस्तर को। भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये हमने भी अस्तर के साथ में पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। ये हमारे साइड के दोनों पार्ट ज्वाइंट हो गए हैं अस्तर के साथ में। अब हम मेन पार्ट को उठाएंगे और जो हमारे साइड वाले पार्ट है इनको भी हम ज्वाइंट करेंगे। आपको साइड वाले पार्ट को भी खींचकर स्टिच नहीं करना है, नहीं तो हमारे पार्ट छोटे बड़े हो जाएंगे। आपको बिल्कुल जैसे हमने इसकी कटिंग की हुई है उसी तरीके से भाई पार्ट को घुमाते हुए इस पे सिलाई लगानी है। ये हमारा साइड का एक पार्ट ज्वाइंट हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये बीच में हमारा पफ बन गया है। ये हमारे पे प्रिंसेस कट पार्ट ज्वाइंट हो गया। अब हम इसमें बेल्ट भाई ज्वाइंट करेंगे। पहले बेल्ट, ये प्रिंसेस कट पार्ट हमारा ज्वाइंट हो गया है। ज्वाइंट करने के बाद में आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल पफ हमारा बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। पहले पार्ट को हम सीधा करेंगे, सीधा करके ही हम इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। आपको भाई 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। हमने अस्तर को बेल्ट के साथ में ज्वाइंट कर लिया। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद में मैंने अस्तर को भाई उल्टी साइड इसको पलट लिया है। पलटने के बाद में एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे।
इस तरीके से। अब जो नीचे वाली साइड हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया। अब इसके सेंटर में इसको रखेंगे और बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल आपको सेंटर में बेल्ट को रखना है। तो मैंने एक पिन लिए, पिन से मैंने बिल्कुल जो बेल्ट है उसको सेंटर में अटैच कर लिया। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब पिन को निकाल के साइड में रखेंगे और इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ में बेल्ट ब्लाउज की भाई कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। तो दोस्तों एक सिलाई लगाने के बाद में बिल्कुल मैंने एक सूता जगह छोड़ते हुए दूसरी सिलाई लगाई है इसमें। तो ये हमारा बेल्ट ब्लाउज तैयार हो गया। अब इसमें हम नेक तैयार करेंगे। साइड का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। अब जो हमारा नेक है उसकी पट्टी कट करेंगे। कट करने के बाद में हम नेक के साथ में उसको सेट करेंगे। तो ये हमारा अस्तर का बचा हुआ फैब्रिक है। इसके ऊपर हमने जो नेक की कटिंग की थी उस पार्ट को रखेंगे और पट्टी कट करेंगे। अब हम इसमें 1-1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी की चौड़ाई लेंगे। अब इस पट्टी को हम अपने नेक ब्लाउज के नेक के ऊपर अटैच करेंगे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए। अब इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए चारों तरफ से पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में हम पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। और ये हमारा भाई प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज 38 साइज में बनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं इसका भाई सिलने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके का है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, कटिंग करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के